अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के एक्स। आज हम केपी और के एक्स के रिलेशन को डिराइव और एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर द स्टार्ट वी नीड टू अ लिटिल बिट एक्सप्लेन एक्स। जिस तरह आपको पता है कि हम कंसंट्रेशन को मुख्तलिफ यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंसंट्रेशन के वेरियस यूनिट्स में से एक यूनिट को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर और सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मिक्सचर और सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है number of moles of one component of a mixture or solution divided by total number of moles of that mixture or solution. For example, let's say हमारे पास एक solution है जिसमें 1 mole sugar है, 1 mole जो है वो टेबल साल्ट है, NaCl है, और 3 मोल जो है वो वाटर है। ये हमारे पास एक जो है वो सॉल्यूशन है। तो यहां पे आप देखिए कि टोटल मोल्स जो है सॉल्यूशन के, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर यहां पे जो है वो कितने हैं? 1 + 1 + 3 इज इक्वल टू 5। यानी ये जो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन है इसमें 1 मोल शुगर है, 1 मोल NaCl है और 3 मोल जो है H2O है, तो उसमें टोटल 5 मोल्स है। तो अगर इस सॉल्यूशन में मैं शुगर का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन में मालूम करना चाहूंगा तो मैं इस तरह लिख लूंगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, तो ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहां पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। सो इन तीनों को हम इन शॉर्ट कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन में शुगर का जो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में हो गया वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर यहां पे हमारे साथ 1 है। सो 1 डिवाइडेड बाय 5 is equal to 0.2 is the mole fraction of sugar in this solution. So mole fraction is one of the concentration unit. अब यहां पे इस इक्वेशन में हम Kp जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर है एंड Kx इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन है, इन दोनों का रिलेशन अब हम डिराइव करेंगे और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So consider a general reaction in which A moles of a gaseous reactant A reacts with B moles of another gaseous reactant B. Reversible reaction occurs and we get C moles of component C plus D moles of product D. ये A, B, C और D जो है ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तमाम गैसियस स्टेट में है, यानी ये होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम है। लिहाजा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को इन टर्म ऑफ प्रेशर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि Kp फॉर दिस रिएक्शन इज equal to molar concentration of product in term of pressure. So partial pressure of component C power C into partial pressure of component D power D divided by partial pressure of component A power A and partial pressure of component B power B. ये हमारे पास
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर दिस होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको हम पिछली लेक्चर में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ ये हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। एज वी नो फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो हमें बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी gaseous component of a gaseous mixture is equal to concentration of that gas in term of mole fraction into total pressure। लेट्स से हमारे पास एक मिक्सचर है, उसमें एक गैस है जिसका हम उसको नाम देते हैं 1। So partial pressure of gas 1 in a mixture is equal to concentration of that gas 1 in mole fraction multiplied by total pressure of a gas। और partial pressure हम कहते हैं the pressure exerted by one component of a mixture of gases in a mixture। लिहाजा किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में हर एक गैस का अलग अलग प्रेशर जो है, अपना प्रेशर जो है, उसको हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और किसी मिक्सचर में किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बराबर होता है उस गैस के कंसेंट्रेशन का इन टर्म ऑफ मोल फ्रिक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ दैट मिक्सचर ऑफ गैसेस। लिहाजा डाल्टन लॉ हमें बताता है कि अगर हम एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं तो यह बराबर होगा उसके कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर का। अब यहां पे ये 1 एक पर्टिकुलर गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां हमारे पास 4 गैसेस है। लिहाजा अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ टू इक्वेशन 1, अगर हम डाल्टन लॉ का ये एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 पे अप्लाई कर ले तो ये इस तरह हो जाएगा कि के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर ये बराबर हो जाएगा, यहां पे है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी, तो हम ये लगा लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू पी, और इसका पावर चूंकि सी है तो ये यहां पे पावर इसके ऊपर लग जाएगा। यानी हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी की बजाय इसकी वैल्यू लगा दी जो कि बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डी जो है वो बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट डी इनटू टोटल प्रेशर पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए बराबर हो जाएगा concentration of component A into total pressure power A, similarly concentration of B into total pressure power B। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। यानी हमने सिंपली पार्शियल प्रेशर को रिप्लेस कर लिया उसकी मैथमेटिकल वैल्यू पे जो कि बराबर है x इंटू पी। चूंकि यहां पे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी की बात कर रहे थे तो यहां पे x जो है कंसेंट्रेशन ऑफ सी से हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसी तरह x कंसेंट्रेशन ऑफ डी से रिप्रेजेंट हो गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब चूंकि ये पावर जो है ये x के ऊपर भी है और p के ऊपर भी है, इसी तरह ये पावर x और p के ऊपर भी है एंड सो ऑन, लिहाजा हम इन पावर्स को स्प्लिट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा kp इज इक्वल टू concentration of component C in mole fraction power C into pressure power C multiplied by, अब ये इसकी बारी है, concentration of component D power D into P power D divided by concentration of component A in mole fraction power A into P power A multiplied by concentration of component B power B into P power B।
ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। यानी इस इक्वेशन में अब हमारे पास प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन है। सो कंसंट्रेशन को हम एक साइड पे कर लेते हैं और प्रेशर को हम दूसरे साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू, यहां पे है कंसंट्रेशन ऑफ C पावर C इनटू ये कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D, यहां पे हम ले आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ D पावर D divided by concentration of component A power A, concentration of component B power B into यहां पे PC मल्टीप्लाइड बाई PD हो गया। तो ये यहां पे मैं लिख लेता हूं पावर C इंटू पावर D डिवाइडेड बाई पावर P पावर A इंटू P पावर B। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरह हो गया। अब देखें, हम एक स्टेप मजीद चलते हैं। Kp इज इक्वल टू XC पावर C, XD पावर D, XA पावर A, XB पावर B इनटू P और P जब मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो इनके पावर्स जमा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा P पावर C प्लस D डिवाइडेड बाय, इसी तरह P और P जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इनके पावर्स जमा हो जाएंगे। तो A प्लस B इनके पावर्स हो जाएंगे। या फिर Kp इज इक्वल टू XC पावर C, XD पावर D डिवाइडेड बाय XA पावर A एंड XB पावर B मल्टीप्लाइड बाय, ये जब ऊपर चला जाता है तो इसके पावर्स माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा P इसके पावर C प्लस D है मल्टीप्लाइड बाय, ये P जब ऊपर चला जाता है तो इस P के पावर्स जो है वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे A प्लस B, इनके पावर्स है लेकिन जो जब ये ऊपर चले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। या फिर Kp इज इक्वल टू XC पावर C, XD पावर D डिवाइडेड बाय XA पावर A एंड XB पावर B इनटू P और P जब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो इनके पावर्स जमा हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा C प्लस D माइनस A प्लस B। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया और इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखें, XC पावर C इंटू XD पावर D डिवाइडेड बाई XA पावर A XB पावर B। अगर आप देखें तो ये है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। सो हमने पढ़ा था कि मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा Kx, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कहते हैं। अगर ये मोल पर लीटर है तो इसको हम Kc कहते हैं, और अगर ये इन टर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में है तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पे ये बराबर हो गया Kx का, एंड C प्लस D जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स है, माइनस A प्लस B जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। लिहाजा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं डेल्टा N। चूंकि ये गैसियस इक्विलिब्रिया के लिए है लिहाजा डेल्टा N के साथ यहां पे हम अक्सर एक छोटा सा G भी लगाते हैं, यानी डेल्टा N G। सो द इक्वेशन 2 बिकम्स, यानी इक्वेशन 2 में अगर हम ये वैल्यूज लगा लेते हैं तो इक्वेशन 2 हमारे पास हो जाएगा Kp इनटू, इस चीज के बजाय हम Kx की वैल्यू लगा लेते हैं
तो ये हो जाएगा के एक्स इंटू पी, इसके पावर्स जो है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू डेल्टा एन है। तो ये हो जाएगा पी पावर डेल्टा एन, या फिर इसके साथ आप स्मॉल जी लगा सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमें बताता है द एक्चुअल प्रोपोर्शन या रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एक्स, कि के पी और के एक्स का जो रिलेशन है वो किस चीज के बराबर है, के पी इज इक्वल टू के एस इन टू पी पावर डेल्टा इन जी। सिंस PV is equal to RT for N is equal to 1. 1 mole of an ideal gas या जनरल गैस के लिए हम PV is equal to RT रिलेशन लेते हैं, ठीक है। और ये P बराबर हो जाएगा RT बाई V। अगर इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में हम P की ये वैल्यू लगा लें, ये हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि के पी इज इक्वल टू के एक्स इंटू आर टी डिवाइडेड बाई वी पावर डेल्टा इन जी। So this is another form of the expression that gives us information about the Kp and Kx. अब देखिए, यहां पे हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। किस पॉइंट पे Kp Kx के बराबर होगा, किस पॉइंट पे Kp Kx से ज्यादा होगा, और किस पॉइंट पे Kp Kx से कम होगा। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? 3 पॉसिबिलिटीज है यहां पे। इफ डेल्टा इन इज नेगेटिव, अगर हमारे पास ये डेल्टा इन नेगेटिव आ गया तो उस सूरत में क्या होगा? तो यहां पे देखिए, लेट्स से डेल्टा इन इज इक्वल टू -1 या -2, ये हो गया। तो ये इक्वेशन या ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा कि Kp इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी डेल्टा इन, ये हमारे पास इक्वेशन है। या Kp इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी पावर -1 हो जाएगा। या फिर Kp इज इक्वल टू के एक्स, ये P जब नीचे आ जाता है तो ये पावर जो है माइनस से प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि के एक्स जब के पी पे डिवाइड हो जाता है तब इसकी वैल्यू के पी के बराबर होगी। यानी के पी जो है ये छोटा है के एक्स से, जब के एक्स पी पे डिवाइड होके कम हो जाता है तब जाके ये के पी के बराबर हो जाता है। लिहाजा व्हेन डेल्टा इन इज नेगेटिव देन Kp will be smaller than Kx। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो गई कि जब डेल्टा इन नेगेटिव होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। डेल्टा इन कब नेगेटिव होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो उस सूरत में हमारे पास डेल्टा इन नेगेटिव आएगा। और जब डेल्टा इन नेगेटिव आएगा तो ये के एक्स जब पी पे डिवाइड हो जाएगा तब जाके ये के पी के बराबर होगा। यानी के पी इज स्मॉलर देन के एक्स बाई अ फैक्टर पी। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास जो आएगी वो क्या होगी कि इफ डेल्टा इन इज पॉजिटिव, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, फर्ज करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 3 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी जब डेल्टा इन पॉजिटिव होगा तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि डेल्टा इन इज पॉजिटिव, तो फर्ज करें डेल्टा इन जो है वो +1 इसकी वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा Kp इज इक्वल टू के एक्स इंटू पी
पावर 1 हो जाएगा। यानी kx जब p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये kp के बराबर हो जाएगा। यानी अकेले में ये kp से छोटा है, जब ये p के साथ मल्टीप्लाइड होके बड़ा हो जाता है तब जाके ये kp के बराबर हो जाता है। लिहाजा इन सच केस वी से दैट kp इज लार्जर या बिगर देन kx। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है, जो थर्ड केस है वो ये है कि इफ डेल्टा इन इज 0, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एक जैसे हैं तो सेम माइनस सेम से 0 आ जाएगा। सो इन दैट केस kp इज इक्वल टू kx इंटू पी डेल्टा इन, और डेल्टा इन जब 0 होगा तो ये हो जाएगा kp इज इक्वल टू kx इंटू पी पावर 0, और जिस चीज का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो ये kp इंटू kx मल्टीप्लाइड बाई 1 या kp इज इक्वल टू kx। सो इन दैट केस kp will be equal to kx। सो kp और kx की वैल्यूज जो है ये डिपेंड करते हैं डेल्टा n पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन kp and kx। If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.